नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स में रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण में अब हम लोग देखते हैं प्रमेय नंबर प्रमेय नंबर 6 देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 6.7 देखते हैं। प्रमेय नंबर 6.7 है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश का होता है। किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश का होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है। इसकी क्या है कि हम लोग इसमें उपपत्ति लिखते हैं। इसका हम पहले मान लेते हैं कि माना एक त्रिभुज दिया गया है, अर्थात क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू और आर दे दिया गया है। इसमें हम लोग कहते हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसके कोण क्रमशः कोण 1, जिसके कोण क्रमशः कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 है तथा रेखा क्यू आर के समांतर रेखा एक्स वाई है। क्यू आर के समांतर क्या है? एक रेखा है जो एक्स वाई है और जो हमको जो रेखा एक्स वाई है वो बिंदु पी पर वो प्रतिच्छेद करती है। अर्थात क्या है, यहाँ पर जो ये रेखा एक्स वाई है वो बिंदु पी से होकर के जाती है, बिंदु पी से होकर जाती है। अर्थात जो इसमें लिखा गया है कि ये जो है पी क्यू आर एक त्रिभुज है और जो रेखा क्यू आर है, क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची गई है जो कि क्या है, एक्स और वाई है, जो बिंदु पी से होकर के जा रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम कहें कि एक्स वाई एक रेखा है, चूंकि जो है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक क्या है, रेखा है। तो अगर एक्स वाई एक रेखा है तो ये क्या बनाएगा, ये एक जो है 180 अंश का कोण बनाएगा। अर्थात अगर ये जो है मतलब एक्स वाई एक रेखा है तो ये एक समकोण बनाएगा। ये एक सेकंड, हाँ, अगर एक्स वाई एक रेखा है तो ये एक सरल कोण बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? सरल कोण। और हम जानते हैं कि सरल कोण जो होता है 180 अंश का होता है। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 ये बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के हो जाएगा। कोण नंबर 1 ये वाला, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 ये क्या हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद कहते हैं तथा हम जानते हैं कि जो रेखा एक्स वाई है, एक्स वाई वो समांतर है किसके? क्यू आर के। समांतर किसके है? क्यू आर के। ये क्या है? ये दिया है, ये हमको दे दिया गया है जो है हमारे प्रमेय में। तो हम जो लोग देखते हैं एक्स वाई जो है वो समांतर क्यू आर के है, या हम इसको कह सकते हैं कि रचना से भी, इसको मतलब जो है इसको कह सकते हैं रचना से, क्योंकि हमने रचना किया है कि जो एक्स वाई समांतर किसके है? क्यू आर के। तो ये रचना से हो गया, दोनों समांतर हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगर एक्स वाई रचना से समांतर हो गया तब जो कोण हो जाएगा, कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 2 के, कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 2 के एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एकांतर कोण होता है, अगर कोई दो समांतर रेखाएं उसे एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो उनके द्वारा बनाया गया एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। इसके बाद तथा कोण नंबर 5 बराबर किसके हो जाएगा? कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 3 के। कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 3 के, ये भी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है कोण नंबर 4 तथा कोण नंबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कोण जो है 4 बराबर 2 और 3 बराबर 5 बराबर 3 के, तो अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि कोण नंबर 1, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 जो है वो 180 अंश का है। और ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 ये क्या है, ये त्रिभुज की जो है वो कोण है, त्रिभुज के कोण है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः यहाँ से क्या कहा जा सकता है, अतः किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश का होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण क्या है देखते हैं। तो बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण में अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू और आर एक ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है तथा रेखा जो है इसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया जाए, क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया जाए, तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है, ये कोण नंबर 4 है, इसके द्वारा बनाया गया कोण जो है कोण नंबर 4, ये बहिष्कोण होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहिष्कोण। अर्थात क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा या भुजाओं को बढ़ाने पर अगर जो है उस त्रिभुज के साथ जो बढ़ाई गई भुजा तथा उस त्रिभुज के साथ जो कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। अर्थात क्या है कि कोण नंबर 4 जो है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोण नंबर 4 जो है ये क्या है, बहिष्कोण है। कोण नंबर 4 क्या है, बहिष्कोण है। इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है बहिष्कोण जो है वो, हाँ, तो इसके बाद जो है बहिष्कोण के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कोण, हम मान लेते हैं कि कोण पी क्यू आर एक त्रिभुज है, माना कोण पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें कोण पी एक जो है कोण पी का नाम कोण नंबर 1 है, क्यू कोण नंबर 2 है और आर कोण नंबर 3 है। इसके बाद जो है जो बहिष्कोण जो बहिष्कोण बन रहा है वो क्या है, कोण नंबर 4 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो ये प्रमेय है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हमने अभी इसके पहले एक प्रमेय में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात क्या है कि चूंकि त्रिभुज जो है पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 अंश। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर 180 अंश का हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं तथा क्यू आर एस एक रेखा है, क्यू आर एस एक क्या है, एक रेखा है, तब जो एक कोण बनाएगा क्यू आर एस, अर्थात कोण नंबर 3 और प्लस कोण नंबर 4 बराबर 180 अंश का हो जाएगा। चूंकि जो है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 इसलिए 180 अंश का हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा जो है, एक रेखा
सरल कोण बनाती है। एक रेखा क्या बनाती है? सरल कोण बनाती है। अब हम लोग यहां से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में देखें, हम जानते हैं कि दोनों समीकरण कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 बराबर 180 अंश और कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर भी 180 अंश का हो जाएगा। अर्थात अगर ये दोनों आपस में 180 अंश के बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 के हो जाएगा। और अगर दोनों पक्षों में से हम कोण नंबर 3 को घटा देते हैं तो कोण नंबर 1 और प्लस कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4 के हो जाएगा। कोण नंबर किसके? 4 के। और अर्थात क्या हो गया कि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4 के हो गया। इसे हम लोग बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। अर्थात क्या है कि अगर कोई जो है त्रिभुज बने और उसकी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से जो बना बहिष्कोण होगा वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण नंबर 4 कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रमेय नंबर 6.8 पढ़ते हैं। क्या है कि प्रमेय नंबर 6.8 में दिया गया कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख, अर्थात क्या है? दोनों अंतः अभिमुख अर्थात क्या है? विपरीत कोणों, और या हम लोग इसको कह सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके बाद जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। हम लोग फिर से देख लेते हैं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या है कि अगर एक कोई त्रिभुज दिया गया हो PQR और इसमें बहिष्कोण जो हो वो जो है कोण नंबर 4 हो, इसकी एक भुजा को QR को S तक बढ़ाया गया है, तो इसमें जो कोण नंबर 4 होगा वो कोण नंबर 1 तथा 2 के योग के बराबर होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? कोण नंबर 4 बराबर कोण 1 और प्लस कोण 2। तो अब हम लोग प्रश्नावली 6.3 पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर 1 दिया गया है। सवाल नंबर 1 है क्या कि आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QR और RQ, त्रिभुज PQR की भुजाओं QR और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। क्रमशः बिंदुओं S और T तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि कोण SPR बराबर 135 अंश तथा कोण PQR बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या है कि ये त्रिभुज है PQ और R। इस त्रिभुज में क्या है कि QR भुजा को T तक बढ़ाया गया है और जो QP भुजा है इसको S तक बढ़ा दिया गया है। QR भुजा कहाँ तक बढ़ाया गया है? T तक, और जो है QP भुजा जो है वो कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? S तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं, जो हमको पहले दिया गया, इसके हल में क्या देखते हैं हम लोग कि जो हमको दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? पहले दिया गया है कि कोण SPR बराबर 135 अंश तथा कोण PQT बराबर 110 अंश। ये दोनों चीजें हमको क्या दिया गया है? ये दिया है, ये दोनों चीजें हमको दी गई हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बहिष्कोण प्रमेय से देखते हैं। बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है PQR, इसमें जो है इसकी भुजा जो है QR को या RQ को T तक बढ़ाया गया है। तो इसमें बहिष्कोण प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि कोण जो हो जाएगा
कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण आर पी क्यू प्लस कोण आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 अंश। ये क्या हो जाएगा 110 अंश। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दिया जाए और जो भुजा बनता है उसके द्वारा बनाया गया बहिष्कोण जो होता है वो शेष अन्य दोनों भुजाओं के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। तो ये क्या है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को टी तक बढ़ाया गया है। क्यू आर को टी तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तथा हम लोग यहां से तथा जो है अगले में हम देखते हैं कि जो क्यू पी एस एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है। तब कोण हो जाएगा जो आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू प्लस कोण एस पी आर प्लस कोण एस पी आर बराबर 180 अंश के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180 अंश के। और इसे हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोण आर पी क्यू प्लस एस पी आर अर्थात क्या है, कोण एस पी आर, ये 135 अंश का है। तो हम इसको लिख लेते हैं 135 अंश बराबर 180 अंश। या जो कोण आर पी क्यू है वो क्या है 180 माइनस 135 अंश, 180 अंश माइनस 135 अंश। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, आर पी क्यू बराबर 180 में से 135 घटा देते हैं अर्थात 10 में से 5 गया 5। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 3 गए 4। तो ये 45 डिग्री आ जाएगा अर्थात 45 अंश आ जाएगा। तो ये आर पी क्यू बराबर कितना आ गया 45 अंश। अब आर पी क्यू का मान हमको कहां पर रख देना, समीकरण 1 में रख देना है। कोण आर पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग आर पी क्यू का मान रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी आर क्यू ये हमको ज्ञात करना है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कोण पी आर क्यू और प्लस आर पी क्यू का मान हमने 45 अंश रख दिया है। 45 अंश बराबर 110 अंश बराबर कितना 110 अंश। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 110 अंश हो गया। इसके बाद जो है कोण पी आर क्यू बराबर 110 माइनस 45 अंश और ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर 10 में से 5 गया 5 और इसके बाद 10 में से 4 गया 6। तो ये हो जाएगा 65 अंश और ये क्या हो जाएगा आर पी क्यू का पी आर क्यू का मान हो जाएगा अर्थात पी आर क्यू बराबर 65 अंश।